28 जनवरी 2026 राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक रूटीन फ्लाइट पर थे। प्लेन था लेयर जेट, एक भरोसेमंद विमान। मंजिल थी बारामती एयरफील्ड। लेकिन सुबह के 8:45 पर सब कुछ खत्म हो गया। रनवे से महज 50 मीटर, जी हां, सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर विमान जमीन से टकराया। आज हम डिकोड करेंगे उन आखिरी 7 मिनटों को। क्या हुआ था कॉकपिट के अंदर? क्या यह मौसम की मार थी, पायलट की गलती, या मशीन की नाकामी? इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और एटीसी डेटा के आधार पर चलिए जानते हैं उस सुबह की पूरी कहानी। इस हादसे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सुबह के करीब 8:18 हो रहे थे जब विमान, जिसका कॉल साइन BTSSK बताया जा रहा है, ने पहली बार बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा। उस वक्त विमान बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स, लगभग 56 किलोमीटर दूर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुणे ATC ने विमान को रिलीज कर दिया था और अब जिम्मेदारी बारामती के लोकल ATC की थी। लेकिन यहां एक पेंच था। बारामती एयरफील्ड पर कोई परमानेंट ATC नहीं है। वहां 2 फ्लाइंग एकेडमीज हैं जो शिफ्ट्स में काम करती हैं। यानी उस वक्त जो गाइडेंस मिल रही थी वो एक टेम्परेरी सेटअप था। पायलटों को बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। विमानन की भाषा में इसे VMC या विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस कहते हैं। मतलब पायलट बाहर देखकर जहाज उड़ा सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना साफ था? घड़ी में समय था सुबह के 8:38। फ्लाइट डेटा बताता है कि विमान ने लैंडिंग की पहली कोशिश की। रनवे 11 उनके सामने होना चाहिए था। लेयर जेट नीचे आया, लेकिन सामने सिर्फ सफेद चादर थी, धुंध। विजिबिलिटी का इश्यू इतना गंभीर था कि पायलट रनवे को देख नहीं पा रहे थे। विमानन में एक नियम होता है, अगर आपको रनवे नहीं दिखता तो आप लैंड नहीं कर सकते। ठीक 8:38 और 45 सेकंड पर पायलटों ने वो फैसला लिया जो उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, गो अराउंड। उन्होंने इंजन की ताकत बढ़ाई और लैंडिंग कैंसिल कर दी। विमान वापस आसमान की ओर मुड़ गया। यह कुदरत की तरफ से दी गई पहली चेतावनी थी। अगर वो उस वक्त जबरदस्ती उतरने की कोशिश करते तो शायद हादसा तभी हो जाता। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया, या शायद एक जाल बिछाया। गो अराउंड के बाद विमान ने हवा में एक चक्कर लगाया। 5 मिनट बीत चुके थे। अब समय था सुबह के 8:43। विमान दोबारा रनवे की तरफ बढ़ा। ATC और पायलट के बीच की बातचीत अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। ATC ने पूछा, क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? पायलट का जवाब था, नेगेटिव, अभी नहीं। तनाव बढ़ रहा था। ईंधन जल रहा था और VIP पैसेंजर पीछे बैठे थे। दबाव बहुत ज्यादा था। ATC ने निर्देश दिया, जैसे ही रनवे दिखे रिपोर्ट करें। विमान हवा को काटते हुए नीचे आ रहा था। 3000 फीट, 2000 फीट, और फिर 8:43 और 20 सेकंड पर एक उम्मीद जगी। पायलट ने रेडियो पर कंफर्म किया, रनवे इन साइट, रनवे दिखाई दे रहा है। ये वो शब्द थे जिनका ATC को इंतजार था। क्लियरेंस दे दी गई। लैंडिंग के लिए हरी झंडी मिल गई। लेकिन क्या वो वाकई रनवे था या धुंध में कोई भ्रम? रनवे इन साइट कहने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक पायलट को ATC के अगले निर्देश का जवाब देना था। ATC ने लैंडिंग क्लियर कर दी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा, स्टैटिक नॉइज। 8:44। ATC टॉवर से कंट्रोलर ने रनवे की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि विमान टैक्सी करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उन्हें जो दिखा वो आग की लपटें थीं। विमान रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया। रनवे के शुरू होने से महज 50 मीटर पहले, सिर्फ 150 फीट की दूरी पर विमान जमीन से टकरा गया। क्रैश साइट रनवे के बाईं ओर थी। जो विजुअल पायलटों ने देखा था, शायद वो धोखा था, या आखिरी पलों में मशीन ने साथ छोड़ दिया। ये राज अब उस मलबे में दफन हो चुका था। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस मामले की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हाथों में है। सवाल कई हैं। जब पहली बार में लैंडिंग नहीं हो पाई तो दूसरी बार में विजिबिलिटी अचानक कैसे ठीक हो गई? क्या गो अराउंड के दौरान फ्यूल या इंजन में कोई तकनीकी खराबी आई थी, या फिर यह स्पेशल डिसओरिएंटेशन का मामला था?
जहां पायलट को जमीन और आसमान का फर्क समझ नहीं आता। ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एविएशन में सेफ्टी मार्जिन कितना कम होता है। एक छोटा सा फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन जाता है। रूलर्स रिबॉर्न की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस केस पर जैसे ही नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद।